मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय से भी बड़ी संख्या में आनंद मार्गी इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए आचार्य अपने प्रवचन से लाभान्वित कर रहे हैं। नमस्कार। ये आनंद मार्ग का 3 दिवसीय प्रथम संभागीय सेमिनार है। इस तरह हम लोग साल में 2 बार सेमिनार प्रोग्राम करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि आनंद मार्ग का जो बहुमुखी दर्शन है, जो मानवता के कल्याण के लिए श्री आनंद मूर्ति जी ने दिए, उस दर्शन को जन जन तक पहुंचाना, जिससे कि आज समाज में विद्यमान जो भी समस्याएं हैं, वो अर्थनीतिक हो, राजनैतिक हो, आध्यात्मिक हो, कृषि नैतिक हो, शिक्षा नीति हो, जीवन के सभी पहलुओं में आज जो पतन आई है, जो व्यभिचार हम देख रहे हैं, जो अधः पतन दिख रहा है, इससे उत्थान के लिए आनंद मार्ग का दर्शन अति आवश्यक है। इस बार सेमिनार में कुछ विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आज का जो ज्वलंत समस्या है वो है अर्थनैतिक अव्यवस्था, अर्थनैतिक शोषण, बेरोजगारी। इसको खत्म करने के लिए श्री आनंद मूर्ति जी और श्री प्रभात रंजन सरकार ने एक नई अर्थनैतिक दर्शन दिए, जिसका नाम है अप्रोच का जो कहना है कि इस संपूर्ण विश्व के अर्थनैतिक व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र तरीका है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, अर्थात विकेंद्रीकृत अर्थनीति। विकेंद्रीकृत अर्थनीति ही एकमात्र आज के अर्थनीतिक समस्याओं का समाधान है। जनरली आज लोगों के जो दिमाग में है वो है पूंजीवाद और साम्यवादी, जो 2 अर्थनैतिक विचारधाराएं हैं, जो कि आज तक मानव जाति का समस्याओं का निदान नहीं कर पाया है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था निदान करने का प्रयास कर रहा है या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज तक जनसाधारण की जो बेसिक न्यूनतम आवश्यकताएं वो पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए फेल्योर संपूर्ण रूप से विफल एक दर्शन है, जो मनुष्य को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, और साम्यवादी दर्शन मनुष्य को पशुतर बनाया जा रहा है। इसलिए मनुष्य की जो संपूर्ण सर्वात्मक विकास सिर्फ विकेंद्रीकृत अर्थनीति के द्वारा संभव है। केंद्रीकृत अर्थनीति कुछ संख्या लोगों के हाथों में आ जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। आज दुनिया के 324 मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया के 80% संपदा को अपने हाथ में कर रखा है, और 20% संपदा है जो ये 6.5 अरब आबादी 20 अरब संपदा के पीछे दौड़ रहा है। स्वाभाविक है ये समस्याएं होना, और ये विकेंद्रीकृत जो प्राउडिस्टिक अर्थनीति है, ये चाहता है कि ये जो संपदा है, ये विश्व का संपदा है, जन जन तक पहुंचे। किसी व्यक्ति के हाथ में अत्यधिक संपदा आ जाने से दूसरे व्यक्ति तड़पने के लिए, तरसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए ये विकेंद्रीकृत अर्थनैतिक दर्शन पे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसमें कहा जा रहा है विकेंद्रीकृत अर्थनीति में कि जो कृषि है, कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, भारत जैसे देश है
जहां पर 70% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि के लिए हमारे सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को एवं कोई भी वर्तमान जो विद्यमान दर्शन है उसके प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं है, जिसके कारण आज कृषक दिन पर दिन आत्महत्या करे जा रहे हैं और लोगों को कृषि के प्रति आकर्षण धीरे धीरे वितृष्णा जग रही है। इसका एकमात्र निदान है जो कृषक है उनको समुचित मूल्य मिले। समुचित मूल्य तभी मिल सकता है जब वो कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इस सारे विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक दो विषय है, जैसे वेद में ब्रह्म विज्ञान। आज संपूर्ण विश्व में मजहब के नाम पर जो नग्न नृत्य चल रहा है, मजहब के नाम पर खून खराबा हो रहा है, मजहब के नाम पर हजारों जाति भेद सृष्टि करके समाज को टुकड़ों में बांट रहा है और मानविक मूल्य खत्म हो जा रहे हैं, इस पर लोगों को ध्यान नहीं है। लेकिन आनंद मार्ग और आनंद मार्ग का दर्शन इस मजहबी विश्वास को सीधे तौर पे नकारते हैं और हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं वो है आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को। हम विश्वास करते हैं मानविक मूल्यों पर। जहां पर मानवता है वहां आध्यात्मिकता है और जहां पर आध्यात्मिकता है वहां नैतिकता है। इसलिए आनंद मार्ग का संपूर्ण दर्शन जो है मानवता, नैतिकता और आध्यात्म पे टिका हुआ है, न कि कोई मजहब। क्योंकि मजहब आज संपूर्ण मानव जाति को टुकड़ों में बांट दिया है। इसलिए मजहब को छोड़ के एक विश्व एकतावाद की भावधारा को लाके ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। वो वेद में ब्रह्म विज्ञान पे चर्चा करेंगे। तीसरा विषय है पर्यावरण। आज बड़े बड़े नेशन है, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, लेकिन पर्यावरण जो बिगड़ रही है इसका कारण वो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते हैं। आज ये धरती ऐसे ही अवस्था में पहुंची है कि कभी भी ये खत्म। आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं इस धरती का उम्र और ज्यादा से ज्यादा 100 साल है। अर्थात 100 साल से ज्यादा इस धरती पे मानव नहीं रह सकता है। लेकिन आचार्य पूर्ण देवानंद हम पूर्व भारत के संगठन के व्यवस्थापक हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे समय में जब अपने देश में सूचना का अधिकार लागू है, तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जागरूक वर्ग का यह कर्तव्य बनता है वह आने वाले कल के लिए भी भावी पीढ़ी तैयार करे। यह सामाजिक कर्तव्य भी है। सीमांचल न्यूज इन्हीं उद्देश्यों को लेकर भावी पीढ़ी के निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के प्रति तत्पर है। सीमांचल न्यूज द्वारा प्रतिभाशाली युवक युवतियों के लिए प्रवेश द्वार का दरवाजा खोल दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुप्रसारित मीडिया का शानदार प्लेटफॉर्म पर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले युवक युवतियां आमंत्रित हैं। हमारा संपर्क नंबर है 064522450551। भाईचारे और कौमी एकता का कटियार ने हमेशा से मिसाल पेश की है। हाल के घटनाक्रमों में अवसरवादी उन्मादियों द्वारा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, जिसे सबों ने एकजुट होकर विफल कर दिया। ईद के बाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह का आयोजन जारी है। आपसी भेदभाव को बुलाकर अमन चैन का पैगाम देते हुए सभी वर्ग के लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। कटिहार से जुड़े हर छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें केसीएन सीमांचल न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।